तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे अंतर्यामी क्लासेस पे। और आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण। आज हम विशेषण पढ़ने वाले। सॉरी, आज जो है वीडियो लेट आया। और आज मैं आपको वैसे कॉल करवाने वाला था, पर मैंने सोचा उससे पहले जो विशेषण वाला टॉपिक है हम पढ़ लेते हैं। छोटा सा है और बेसिक से क्वेश्चन इसमें से भी आता है, ठीक है। तो विशेषण आपको पता है क्या होता है? हमारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वो क्या होते हैं? हमारे विशेषण होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द शेड क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द क्या होता है? हमारे विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, मैंने क्या बोला? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा क्या हो गया? कोई नाम। जैसे मैंने क्या बोला? ताजमहल बहुत सुंदर है। क्या बोला मैंने? ताजमहल बहुत सुंदर है। मैंने पहले क्या बोला? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा क्या है इसमें? ताजमहल क्या हमारा संज्ञा है, और ये क्या है? विशेषण है, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की। हुआ क्लियर? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा की तो विशेषता बता रही है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? ये विशेषण। जैसे मैं बहुत बुरा हूँ। यहाँ पे मैं क्या है? हमारा सर्वनाम है। बुरा क्या है? यहाँ पे विशेषण है। यहाँ पे भी विशेषण शब्द क्या कर रहा है? सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। ये हुआ क्लियर इतना? हाँ, तो कभी कभी जो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रविशेषण बताइए। प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण हमारे जो विशेषता को, एक विशेषण को एक तरह से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले। जैसे बहुत हो गया, मैंने यहाँ पे बोला बहुत। बहुत क्या हमारा यहाँ पे? प्रविशेषण है, ठीक है। अत्यंत, अत्यंत क्या है? हमारा प्रविशेषण है, ठीक है। ऐसे हमारे होते हैं, मतलब जो विशेषण से पहले आए एक तरह से, वही होते हैं हमारे प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के भेद। विशेषण के हमारे भेद कितने हैं? पहला हमारा हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण, ठीक है। उद्देश्य विशेषण में हमारे क्या आता है? यह प्यारी लड़की है। यह प्यारी लड़की है। अभी हम समझते हैं क्या होगा उद्देश्य विशेषण। एक होता है हमारा विधेय, विधेय विशेषण। ये क्या हमारा? यह लड़की प्यारी है। इसमें अगर हम एक बात गौर करें तो प्यारी क्या है? हमारा विशेषण है। एक चीज़ को अगर हम ध्यान से समझें, यहाँ पे भी प्यारी क्या है? हमारा विशेषण है। लड़की क्या है? हमारा संज्ञा है। यहाँ भी लड़की संज्ञा है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो विशेषण आया ये पहले आया संज्ञा से, और यहाँ पे जो विशेषण है वो संज्ञा के बाद आया। तो यही होता है हमारा उद्देश्य विशेषण। क्या होगा हमारा? अगर संज्ञा के बाद आए, सॉरी संज्ञा से पहले आया, तो हमारा उद्देश्य विशेषण होगा। और संज्ञा के बाद आया तो, संज्ञा के बाद आया तो विधेय विशेषण, ठीक है। जैसे यह प्यारी लड़की है, उद्देश्य विशेषण। यह लड़की प्यारी है, तो क्या होगा? विधेय विशेषण, ठीक है। संज्ञा से पहले आया तो उद्देश्य विशेषण, और संज्ञा के बाद आया तो विधेय विशेषण। इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। वर्णमाला में ऊ क्या आता है? पहले आता है ना। वो क्या आता है? बाद में आता है।
ऊ पहले आता है, मतलब संज्ञा से पहले आया। विशेषण भी क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ना इसमें, तो पहले आया तो उद्देश्य विशेषण, और वह क्या आता है वर्णमाला में बाद में आता है। तो अगर विशेषण बाद में आया है तो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। इसको याद करने की ट्रिक आपको समझ आई। वर्णमाला में ऊ पहले आता है तो उद्देश्य विशेषण, वर्णमाला में वह बाद में आता है तो विशेषण भी बाद ही में आता है तो विधेय विशेषण। इतना हुआ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गाइस बस रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए वीडियोस पे, तो आपको समझ भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे संरचना के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं। संरचना के आधार पर, ठीक है, विशेषण के भेद ये भी हम देख लेते हैं। कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक पहला होता है हमारा, संख्यावाचक। संख्यावाचक मीन्स एक तो हमारा हो जाएगा निश्चित, ठीक है, मतलब फिक्स है इसमें। एक होता है हमारा अनिश्चित, मतलब अनफिक्स, फिक्स नहीं है इसमें। जैसे 4 लड़के आए, 4 लड़के आए हैं, इसमें क्या है, फिक्स है कि लड़के कितने हैं, 4 है। संख्यावाचक विशेषण मतलब 4 लड़के आए, इतना हुआ। और अनिश्चित में है कुछ लड़के आए, कुछ लड़के आए, मतलब इसमें फिक्स नहीं है, फिक्स पता नहीं है आपको कि कितने लड़के आए हैं। संख्यावाचक में 2 टाइप्स हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित, लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा कभी भी आपको। संख्या में मोस्टली आपको बताऊँ तो नंबर दिया हो, कभी भी पूछे कौन सा विशेषण आएगा तो संख्यावाचक ही हमेशा लगाना है, ठीक है। जिसमें काउंट कर सके, काउंट कर सके एक तरह से तो संख्यावाचक हो, काउंट कर सके तो संख्यावाचक विशेषण, ये आप समझ के रखना है अपने दिमाग में। एक होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, इसमें भी होता है निश्चित परिमाणवाचक। और एक होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी समझ लेते हैं। परिमाणवाचक में क्या होगा, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते इसमें चीज़ों को, सिर्फ तोल सकते, तोल सकते मतलब वेट कर सकते, इमेजिन वेट कर सकते हैं, ठीक है। वेट, वेट वज़न करना। जैसे क्या लिखा है, 2 किलो आलू है, उसमें आलू कितना मांग रहा है, आलू 2 किलो मांग रहा है, फिक्स मांग रहा है ना 2 किलो। इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित में कुछ किलो आलू लिया, कुछ किलो मतलब उसने फिक्स तो नहीं बताया ना इसमें कि कितना किलो लाना, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। हुआ इतना क्लियर। मैं इस आज की वीडियो बहुत तेज़ बना रहा हूँ क्योंकि आज तो पूरा दिन थोड़ा बिजी सा रहा है, क्या ही बताऊँ, छोड़ो। कुछ किलो आलू ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित, अनिश्चित में क्या हो जाएगा, 2 किलो आलू दे दो, तो मतलब फिक्स बता रहे इसमें कि 2 किलो ही आलू लाना है, ठीक है। हुआ इतना क्लियर। और इसमें क्या होता है, परिमाणवाचक पहचानना, कभी भी तो काउंट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ तोल सकते। वजन वाला कभी भी आ जाए, किलो, लीटर वगैरह ये सब आ जाए, मीटर, मीटर, तो क्या होगा इसमें, इसमें एक तरह से नापा जा रहा है, नापने वाला चीज़ आ रहा है, तो वो किस में आएगा, परिमाणवाचक बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा सार्वनामिक, एक होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे सार्वनामिक क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा सर्वनाम टाइप से ही होता है। जैसे यह कुत्ता मेरा, एग्जाम्पल थ्रू जो होता है बच्चों को अच्छे से समझ आता है, डेफिनेशन से ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। इसलिए जो मैं चीज़ों को एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, डेफिनेशन से बेहतर होता है ये समझाना उदाहरण से, ठीक है। जैसे दे रखा ये क्या होगा हमारा, तो सर्वनाम होगा, और कुत्ता क्या होगा हमारे पास, संज्ञा होगा। इसमें क्या होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण में कि सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम पड़ोसी होता है संज्ञा, यहाँ पर भी पड़ोसी है, देखो ये दोनों क्या है, ये साथ साथ है, सर्वनाम पड़ोसी होता है संज्ञा पर,
वाक्य कभी भी दिखे पड़ोसी ही दिखेंगे, ठीक है। कभी भी सर्वनाम पड़ोसी व संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लिया तो वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, क्या ये सर्वनाम है, ये क्या संज्ञा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यह जूता मेरा है, यह जूता मेरा है, सेम थिंग, सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा आ रहा है। हुआ क्लियर आपको सर्वनामिक विशेषण? बस आगे बढ़ते हैं, इतना ही जानना है बस। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण नाम से ही कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो। गुणवाचक विशेषण गुण बता रहा था इसमें। जैसे वह लड़का मोटा है, वह लड़का काला है, वह लड़का छोटा है, वह लड़का पतला है, वह लड़की शरारती है, ठीक है। लड़कियां शरारती होती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे गुड़, दयालु, ईमानदार, ईमानदार, ये सब वर्ड्स आए, समझ लो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। दोष, झूठा, बेईमान, लालची, यार एक तरह से गुण बताए वो सारे गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे, ठीक है। जैसे वह झूठा है, वह बेईमान है, इससे क्या बता रहा है, गुण उसके बता रहे हैं ना, ठीक है। इसमें आपको चीज़ को टच नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, वो सारे क्या गुण ही तो है, तो क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, विशेषण की अवस्थाएं होती है कुछ, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, हमेशा हमें बोलना है 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। एक मूलावस्था होती है, एक हमारी उत्तरावस्था होती है, और हमारी एक लास्ट कौन सी होती है? उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल ले लो, उच्च, उच्चतर, और एक क्या हो जाएगा लास्ट में, उच्चतम। आपको बस ये याद रखना है इसमें कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको ये टाइप्स वगैरह बता दिया है, जो भेद बता दिए, इसमें पहचानना आपको आना चाहिए बस विशेषण में कि संख्यावाचक कैसे होगा, परिमाणवाचक कब होगा, सार्वनामिक विशेषण कब होगा, गुणवाचक विशेषण कब होगा, ये आपको पहचानना जरूर आना चाहिए, ठीक है। मूल अवस्था का इस्तेमाल हमेशा एक चीज़ में, एक चीज़ को कंपेयर करने में होता है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी ये सब चीज़, करेला कड़वा है, यहाँ पे किसके बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं करेला नीम से कड़वा, इसमें 2 चीज़ों में कंपेयर किया, करेला नीम से कड़वा है, ठीक है। उत्तरा है, उत्तरावस्था मतलब इसमें दो के बीच कंपेयर होता है, ठीक है, 2 के बीच कंपेयर, 2 के बीच तुलना की जाती है, ठीक है। इसमें एक ही के बारे में बात हो रही है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, केरला, केरला नहीं, करेला सबसे कड़वा, सबसे कड़वा है, सबसे कड़वा मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। सबसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि करेला जो है सभी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कड़वा होता है करेला, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ बताया, मतलब 2 से ज़्यादा कंपेयर की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था आ जाएगा। उत्तरावस्था हमारा कब आएगा, जब 2 के बीच कंपेयर की जाए, 2 के बीच तुलना हो तो, ठीक है। अमूलावस्था कब आएगा हमारा, जब 1 के बीच बात। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये वही चीज़ें हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, वही चीज़ है। जिसने इंग्लिश पढ़ रखा होगा वैसे भी आराम से पढ़ लेगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ा होगा तो हिंदी क्यों नहीं सुनेगा भाई, ठीक है। इतना वर्क ले ये विशेषण, इससे ज़्यादा आपसे फालतू कुछ भी नहीं पूछेगा। PDF के लिए कमेंट करिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, क्लियर हैंड राइटिंग में। ये तो कुछ है ही नहीं, बाहर रखा है मैंने पूरा। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लियर एकदम हैंड राइटिंग में PDF इस पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।